इजरायल और हमास की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए भीषण धमाके से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मध्य गाजा के अल अहली अस्पताल विध्वंसक धमाके से दहल उठा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली सेना पर हवाई हमले का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और कई फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। अल अहली अस्पताल पर हुए हमले पर इजरायली सेना ने सफाई दी है। सेना के प्रवक्ता ने विस्फोट के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया है। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमले के लिए इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में संकेत मिले हैं कि मिस फायर होने की वजह से गाजा के अस्पताल में विस्फोट हुआ है। निर्दोष लोगों की मौत के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए। तुर्की में लोग इजरायली दूतावास पहुंचे और प्रदर्शन किया। गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद आक्रोश दिखाने के लिए तुर्की में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन करते हुए वे इजरायली दूतावास पहुंचे और धावा बोल दिया। दूतावास की चहारदीवारी पार कर अंदर तक घुस गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में जेनिन में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर पत्थरबाजी की। गाजा के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर हुए धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वेस्ट बैंक के जेनिन में फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर पत्थरबाजी की। फिलिस्तीनियों ने आर पार की लड़ाई करते हुए प्रदर्शन के दौरान बम भी फेंके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजरायल पहुंच रहे हैं। उनके दौरे से पहले हमास ने इजरायल में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे से पहले कई शहरों में गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए। हमास के इजरायल के कई शहरों में रात भर बमबारी की गई। इसके बाद शहरों में अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी से इजरायल में करीब 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास ने इजरायल पर रात भर रॉकेट से हमला किया। इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास के 3 रॉकेट मार गिराए। हमास ने एक बार फिर गाजा की ओर से इजरायल पर रात भर विध्वंसक हमले किए। हमास के लड़ाकों ने गाजा की ओर से इजरायल के कई शहरों में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रॉकेट हमलों से इजरायली शहर दहल उठे। हालांकि इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से हमास के रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। हमास ने तेल अवीव के 14 ठिकानों पर बमबारी की है। हमलों को देखते हुए हवाई अड्डों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमास ने गाजा से तेल अवीव और अश्केलोन के कई ठिकानों पर रॉकेट दागे। तेल अवीव में करीब दर्जन भर ठिकानों पर जोरदार धमाके हुए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वेस्ट बैंक तक आवाज सुनाई दी। रॉकेट हमलों को देखते हुए बेन गुरियन हवाई अड्डे पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी को ध्वस्त कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि चौकी तबाह हो गई। इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी पूरी तरह तबाह हो गई। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर गोलाबारी की थी। इसके बाद इजरायल ने मिसाइल हमला कर हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि युद्ध विराम होने पर हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार है। बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बंधक बनाए गए 199 लोगों को छोड़ने के लिए शर्त रखी है। उसने कहा है कि युद्ध विराम होने पर 1 घंटे में बंधकों को रिहा करने को तैयार है। पहले बच्चों और महिलाओं को छोड़ेगा, फिर अन्य सभी को रिहा करेगा। इजरायल में अंतिम संस्कार के दौरान अचानक सायरन बजने लगा। लोग इतने दहशत में आ गए कि इधर उधर भागने लगे। गाजा से रॉकेट छोड़े जाने के कारण इजरायल में अंतिम संस्कार के दौरान सायरन बजने से लोग दहशत में आ गए। सायरन की आवाज सुनकर लोगों को कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमास ने पिछले सप्ताह 2 बच्चों समेत परिवार के 4 लोगों को मार दिया था।